गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? यस यस मैम। मैम। चलिए, अभी तक हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाफ एयरली टेस्ट से पहले हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? बात मत कीजिए, जिसका स्पीकर ऑन है ऑफ कर दीजिए। कहाँ तक पढ़े बताओ? तक्ष, रुद्राक्ष, बताइए कहाँ तक पढ़ चुके हैं? मैम मिठाई वाला तक हो गया था। वेरी गुड, मिठाई तक पढ़ चुके थे। मिठाई वाला जो चैप्टर था वहां तक हम पढ़ चुके थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, ठीक है? चैप्टर 6 है हमारा रक्त और हमारा शरीर, ठीक है? जो आप लोग जानते भी हैं, रक्त क्या, ब्लड क्या होता है, हमारी बॉडी क्या होती है, उनके बारे में आप लोग को नॉलेज है, फिर भी हम यहाँ पे आप लोगों को बता दे रहे हैं कि क्या है, ठीक है? स्टार्ट करें। लिटरेचर की बुक निकाल लिए हो? यस मैम। हाँ बोलो, किसी को कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, मैम चैप्टर नहीं ना? हाँ मैम मेरे पास चैप्टर नहीं ना। बुक नहीं होगी ना आपके पास? कि बुक नहीं है ना? नो मैम, मैम गांव पे आए हैं तो सर गांव में आए हैं मैम, तो अरे चैप्टर नहीं बेटा भेजे सुनो हैं सर। सुनो, बुक नहीं है ना तुम्हारे पास इस टाइम? हम जो बोल रहे हैं उसको ही सुन लो, वही चैप्टर पढ़ा रहे हैं, ठीक है? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं। दिव्या, स्टार्ट करें? बोलो। दिव्या, यस मैम। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूं तो वह शुरू से ही कमजोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले कम हो गई। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है, जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। उसने क्या किया? एक छोटी सी बूंद रक्त की शीशी में डाल दी। हाँ, हाँ, तो कहाँ तक पढ़े थे? तो उसने क्या किया कि स्लाइड पर लगा दी। हाँ, उसके बाद फिर अनिल से बोली, अनिल तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया
तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे से वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलियों से पोंछती हुई बोली, अनिल, दिव्या को एनीमिया है, चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला, दीदी एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका क्या मतलब है दीदी? उसने पूछा। एनीमिया एक तरीके से रोग होता है। वो पूछता है डॉक्टर से कि इसका क्या मतलब होता है, ये कौन सा रोग है, क्योंकि उसे पता उतना नहीं था। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, डॉक्टर दीदी ने जवाब दिया। फिर बोली, अनिल, देखने में बात मत कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। उन्होंने बोला कि डॉक्टर दीदी ने कहा, फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें विषाणु कहते हैं, प्लेटलेट कहते हैं। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। उसे देखो, इसने बताया क्या कि दो भाग में ब्लड होते हैं। पहला जो तरल है, प्लाज्मा, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा वो क्या है, थोड़ा सा मोटे हैं, जिसमें कई तरीके के ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है, ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी से नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये लाल रक्त कण है। स्लाइड देखा। ठीक, राधिका, माइक ऑन मत कीजिए, बार बार आके आवाज आ रही। ठीक है, माइक ऑफ कर दीजिए अपना। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा था अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वहां कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या किया उसने भी, सूक्ष्मदर्शी में जो एक स्लाइड ली थी उसे भी देखा तो उसमें बहुत ब्लड में क्या होते, बहुत से कण होते जो हमें ऐसे नहीं दिखाई देते जब तक हम सूक्ष्मदर्शी द्वारा नहीं देखते। इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। हाँ दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त के एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। इनके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों के द्वारा होता है। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय एक नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान लेते हैं। क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या होते हैं कि जो कण हैं वो कुछ 4 महीने तक रहते हैं। 4 महीने तक वो क्या होते हैं, धीरे 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 वो नष्ट होते चले जाते हैं। लेकिन वो क्या होते, पूरे एक साथ नष्ट नहीं होते, वो धीरे धीरे 1-2 कण की तरह नष्ट होते हैं
और फिर क्या होता है, एक नया कण ब्लड का बनता रहता है जो उसकी जगह एक नष्ट हुआ तो उसकी जगह वो तुरंत ले लेता है। यही इसमें बता रहा है। हड्डियों के बीच के एक भाग मज्जा में ऐसे कुछ बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की जरूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता, इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यह तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ से ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह हाथ धो लें, साफ पानी ही पिएं। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें, इधर उधर नंगे और पैर ना घूमें। दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण, बिंबाणु, प्लेटलेट भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम है? दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के लिए वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। ये चीज याद रखना, जो व्हाइट ब्लड होते हैं वो हमारे जो हमारे अंदर जो रोग पैदा होते हैं उनसे लड़ने के लिए वो तैयार होते हैं, उनसे वो मुकाबला करते हैं। और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करते देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि वो बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। ठीक, बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी अनिल बोलो, क्या हुआ? कहाँ है? फिर उसके बाद क्या होता है? यस मैम। हाँ, कहाँ तक पढ़ चुके थे कि उसने क्या बताया था कि ये कहते हैं कि सफेद कण जो होते हैं उनसे डटकर सामना करते हैं। हाँ, उनसे डटकर मुकाबला करते हैं। जहां तक संभव हो पाता है जो रोग होते हैं भीतर घर नहीं करते। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट पर जाएंगी रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान
एक जाला बुन देती है। डिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो तब तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति का जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उस रक्त के चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। क्या होता है, ब्लड हमारे क्या होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, 4 वर्गों में बांटा गया, जो आप लोगों को भी जानते हैं, ठीक। लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिल ही नहीं पाए, तब अनिल ने पूछा, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए। क्या है कि जब हमें ब्लड नहीं मिल पाता है अपने ही ग्रुप का, तो क्या करते हैं, उसके लिए लेने के लिए हम लोग ब्लड बैंक से सहायता करते हैं, ठीक है, लेते हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूह को रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। इसमें क्या बताया जा रहा है कि रक्तदान वही कर सकते हैं जो 18 साल के ऊपर होते हैं और उनके अधिक होते हैं, उन्हीं वही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी। दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल के पेट फूटते हुए कहा। आपको समझ में आया? इसमें किसके बारे में बात की गई है? ब्लड के बारे में बात की गई है, रक्त और शरीर के बारे में। कि हमारी बॉडी में क्या होता है कि 2 तरीके से रक्त पाए जाते हैं। एक प्लाज्मा होता है, एक छोटे कण होते हैं जो सफेद और लाल कलर के होते हैं। सफेद जो होता है हमारे रोगों को लड़ने के लिए होता है और लाल हमारे ब्लड सेल को बनाता है, ठीक, ये होता है। फिर उसमें बताया गया है कि ब्लड कौन दे सकता है, रक्तदान कौन कर सकता है, उसके बारे में चर्चा की है। इसमें सब बताओ क्या चीज तुम लोग को नहीं समझ में आया, बताइए ऐसी चीज जो ना समझ में आई आप लोगों को, बताओ। सब समझ में आ गया? यस यस मैम। राधिका, यस रुद्राक्ष, समझ में आ गया? यस मैम। क्वेश्चन तो नहीं? यस मैम। यस अरे मैम। तो इसके क्वेश्चन से कर लोगे आप लोग? मैम चैप्टर भेज दीजिएगा, कर लेंगे। यस मैम, कौन? कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। फिर जो चीज ना समझ में आएगा उसमें पूछ लीजिएगा।